डेली 15 मिनट शो में आज हम लोग पॉलिटी का ही अगला पार्ट करने वाले हैं। दैट विल बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखिए, भारत में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन क्यों शुरू हुआ, क्या कारण थे, कैसे शुरुआत हुई, किन किन स्टेट्स का निर्माण हुआ और आज के समय में कौन कौन से स्टेट हैं, सब हम लोग 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। इस वीडियो का सीरीज जो श्रृंखला है, आपको हफ्ते में 6 दिन मिलता है, संडे ऑफ होता है ताकि आप पिछला 6 दिन चीज़ों को रिवाइज कर पाएं। इसकी प्लेलिस्ट एचएन एग्जाम्स के इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। हम लोग ने हर दिन एक 15 मिनट का टॉपिक कराया हुआ है और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करता हूँ उसके नोट्स आपको हमारे ऐप पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में क्यूआरएन नाम से मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको जाकर के बाय करके पढ़ सकते हैं। चलिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का बात सबसे हम पहले करेंगे। अगर आप इसकी बात करोगे तो अगर हम इसको शॉर्ट्स में लिख दें कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ROAS, ठीक है। अगर आज के समय में बात करें, आजादी के बाद की बात करें, इसकी बात जो है हम आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। इसमें करते हैं, अगर हमें किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो हम आर्टिकल 3 के तहत उसको कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, किसी भी स्टेट को जो है वो रीऑर्गेनाइज कर सकता है। जैसे यूपी का हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश से हमने क्या अलग कर दिया था, उत्तर प्रदेश से हमने क्या अलग कर दिया था भाई, उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड राज्य अलग बना दिया सन 2000। उसी तरह ये इसकी पूरी ऐतिहासिकता क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, वही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो कई सारे उसमें ऐसी रियासतें थी जो भारत से अलग होना चाहती थी। तो इसका पूरा जिम्मा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि 500 से अधिक ऐसी रियासतें हैं जो नौटंकी कर रही हैं। उनका कहना है कि भैया हम आपके साथ नहीं आएंगे, हमको अलग रखिए, हम इनमें शामिल नहीं हैं। तो इन सब की फील्डिंग सेट करने के लिए भेजा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो धीरे धीरे सारी रियासतों का एकीकरण करते हैं। बाद में कई सारी रियासतें रेडी हो जाती हैं, कई ऑपरेशंस होते हैं, कोई आराम से मान जाता है तो किसी को तो है थोड़ा लोहा गर्म करके मनाया जाता है। इसीलिए बाद में उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबको गर्म लोहे से इन्होंने सबके सामने गए, भैया ऐसा है, हम में शामिल हो जाओ और लोहा गर्म है, नहीं तो आपकी पिटाई कुटाई हो जाएगी। तभी से उनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि कई सारे स्टेट्स अलग होने लग गए, अलग होने की मांग कर रहे थे, तो धीरे धीरे जो है उनको रीऑर्गेनाइज करके भारत में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद कुछ कमीशन बनते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पहला कमीशन बनता है आपका धर आयोग, जिसे आप लोग कहते हैं धर पकड़। हम लोग क्या कहते हैं, धर लो पकड़ लो, ठीक है। तो ये एक देसी भाषा है, तो उन्हीं के नाम पे एक बनता है धर कमीशन। इनको धरना ही था स्टेट्स को जून 1948 में आजादी के तुरंत बाद, ठीक है। ये भाषाई प्रांत का एक कमीशन बनता है और उस कमीशन को जो है ये इनका जो सुझाव होता है धर कमीशन का, वो चाहते हैं कि भैया स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। एक्चुअली कई ऐसे स्टेट थे। इस कमीशन का जो है निर्माण करने की सलाह देते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी कमीशन को निर्माण किया कराया, कहिए, क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं ये, या राष्ट्रपति उस समय नहीं होते हैं, लेकिन कमीशन का देख रेख यही कर रहे होते, तो उन्होंने इसको जो है सुझाव दिया कि भैया राज्यों को रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, जो रियासतों को हम लोग ने मिलाया है उसको रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। तो कई लैंग्वेज के बेसिस पे जो है मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए। जो लोग मराठी बोलते हैं उनको अलग किया जाए, गुजराती को अलग किया जाए। लेकिन धर कमीशन ने इस चीज को अस्वीकार कर दिया कि भैया हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटेंगे, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से राज्यों को बांटेंगे, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों को जो है बांटा जाए, रेदर देन जो है आपकी भाषा के आधार पे। बाद में इनके रिपोर्ट को फिर से दोबारा से रिव्यू करने के लिए जेबीपी कमेटी का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये पट्टाभी सीतारमैया, ये वही पट्टाभी सीतारमैया है जो गांधी जी के बहुत खास हुआ करते थे, जिनको गांधी जी चाहते थे कि त्रिपुरी वाले अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की जगह ये बन जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इनको धर पटका भाई और ये जीत नहीं पाते हैं। गांधी जी वहीं से नाराज हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से। बाद में सुभाष चंद्र बोस अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बना लेते हैं। ये बातें पट्टाभी सीतारमैया के बारे में पता होगा। कांग्रेस के काफी क्लोज थे ये, इन्होंने कांग्रेस का हिस्ट्री नाम से किताब भी लिखी है। तो इस कमेटी में यही 3 लोग शामिल होते हैं।
इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। भैया ऐसा है कि भाषा के बेसिस पे राज्य को नहीं बनाएंगे। आज हम भाषा के बेस पे पंजाब बना दें तो कल कोई और राज्य कहेगा कि हम भोजपुरी बोलते हैं, तो भैया हमारा भोजलैंड बना दो। कोई और डिमांड करेगा कि हम भैया मराठी बोलते हैं, कोई कहेगा गुजराती बोलते हैं, तो इससे भारत का फिर से विखंडन हो जाएगा। तो जो हम लोग ने आयरन मैन का इस्तेमाल किया, अपने जो है वल्लभ भाई पटेल जी का इस्तेमाल करके राज्यों का एकीकरण किया, ये तो फिर वही रिवर्स इंजीनियरिंग लग जाएगी, तो फायदा क्या होगा। तो इसने भी इस चीज को अस्वीकार कर दिया। जेबीपी कमेटी ने भी इस बात को माना कि भैया जो भाषा है ना, इस बेसिस पे राज्यों को रीऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए। फिर अब जो है एक बड़ा मैटर फंस जाता है। एक थे आपके पोट्टी श्री रामुलु जी, ठीक है, ये बहुत समय से भाषा के आधार पे लगातार तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करने की मांग कर रहे थे। कहते भैया जो तेलुगु भाषी लोग हैं ना, इनको अलग करो। और ये लगातार अनशन कर रहे थे, करीबन 58 दिन तक इन्होंने अनशन किया। 58 डे, अन्ना जी का भी रिकॉर्ड ये तोड़ चुके थे और लगातार रखे थे। 58 दिन तक इन्होंने जो है भूख हड़ताल किया। कितने दिन तक? 58 दिन तक आमरण अनशन किया। अंत में 15 दिसंबर 1952, इनका डेट लिख लीजिएगा, 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को इनकी जो है डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद पूरी की पूरी सिस्टम हिल जाती है और आनन फानन में जो है भाषाई राज्य का गठन कर दिया जाता है, जिसका अभी तक हम विरोध करते आ रहे थे, उसी का हमने गठन कर दिया। और अंततः भाषा के आधार पे ही हमने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया और भाषा के आधार पे गठित होने वाला ये पहला राज्य बनता है। और इसका गठन हम लोग करते हैं सन 1953 में, ठीक है। कब करते हैं? सन 1953 में भारत में पहला राज्य बनता है भाषा के आधार पे। उस राज्य का नाम होता है आंध्र प्रदेश। कभी कभी पूछता है कि कब इसका गठन हुआ, इसकी डेट भी याद रखेंगे। गांधी जयंती के एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1953 को हमने भारत का पहला ऐसा राज्य बनाया जो भाषा के आधार पर बनता है। महात्मा गांधी के बर्थडे के एक दिन पहले आपको याद रखना है इसका गठन होता है, ठीक है। और फिर हम लोग 2014 में आपको याद होगा कि इसी से अलग करके तेलंगाना भी बना चुके हैं। तो वो अब तो आधुनिकता की बात हो गई, ये हम ऐतिहासिकता की बात कर रहे हैं, तो यहां से समझने का प्रयास करते हैं। बाद में सरकार फजल अली कमीशन बनाती है, ठीक है, जिसमें आपके के.एम. पणिकर साहब भी शामिल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एच.एन. कुंजरू भी शामिल होते हैं। इसकी सिफारिश पे हम लोग नवंबर 1956 को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने की बात करते हैं, ठीक है। फजल अली कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बाद में फिर हम लोग अब चूंकि अब सरकारें समझ गई थी कि एक जगह हमने बना दिया है भाषा के आधार पे, तो अब हर जगह जो है राज्यों की मांग भाषा के आधार पे ही की जाएगी। और इन्होंने फजल अली साहब ने जो है 14 राज्य की बात करी, जो आपके सामने है, इनको देख लेना आप सभी। और 6 यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। आज की बात करें तो आज जो राज्य हैं लगभग इसके दुगने हो चुके हैं। यूनियन टेरिटरी जो आज के समय है वो 8 हो चुके हैं, ठीक है। नए नए बनते गए, धीरे धीरे नए नए राज्यों का गठन होता गया। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी आज के समय आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी और बातें यहां समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किस राज्य का गठन कब हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको एक बात यहां पे और बता दूं। देखिए, अब जब राज्यों के गठन की मांग होने लग गई तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया जाता है, ठीक है। स्टेट फजल अली जो आपके साहब होते हैं उन्हीं की सिफारिश पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है, SRC। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 1953 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अध्यक्ष वही फजल अली साहब, उसके साथ साथ पणिकर जी और कुंजरू साहब उनके जो है सहयोगी होते हैं। तो ये एसआरसी का गठन होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन जो होता है, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का कमीशन बनता है 1953 में, ठीक है। बाद में इस कमीशन के तहत ही आपका जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। इसने सुझाव दिया कि एक राज्य बना दो भैया, क्योंकि लंबे समय अनशन के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, पूरे देश में हड़ताल मचा होता है, नया नया रिपब्लिक भारत बना होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि भारत में कुछ जाकर के ऐसा विद्रोह हो जो अपने हम लोग 1947 के पहले देखते आ रहे थे, ठीक है। फिर बाद में एक एक्ट लाया जाता है, बड़ा डिफरेंस इसको थोड़ा याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। ये दो अलग बातें हैं, इसको हम लगाते हैं 1956 में, ठीक है। इसी एक्ट के माध्यम से जो मैंने आपसे बताया कि 14 स्टेट प्लस आपके 6 यूनियन टेरिटरी की बात हो जाती है। अगर आपकी परीक्षा में स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन की बात करें
तो आपको ऑप्शन में 1953 ढूंढना है। अगर एक्ट की बात करें तो 1956 आपको ढूंढना है। इन दोनों चीजों का अंतर याद रखिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछ क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमसे एक्ट पूछता है तो हम कमीशन मार आते हैं, कमीशन पूछता है तो हम एक्ट मार आते हैं। ठीक है भाई, तो इन दोनों बातों में डिफरेंस याद रखेंगे सभी लोग। बाकी अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि किस राज्य का गठन कब हुआ, ये आपको चुपचाप केवल रट लेना है, समझ लेना है। ठीक है, जैसे गुजरात बनता है किससे अलग होकर, नया राज्य का नाम आपका गुजरात होता है, मुंबई से अलग होकर बनता है। ठीक है, नागालैंड 1963 में इसकी स्थापना होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागालैंड का नाम याद रखेंगे आप सभी लोग। 66 में हरियाणा की स्थापना करती हैं हरियाणी भाषी लोग जो पंजाब से अलग होते हैं, 1966 बनते हैं। मेघालय 69 में, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में होती। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं इसको देखते जाइएगा सभी लोग। गुजरात मैंने कहा कि 1960 में बना, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 66 में, मेघालय 74 में, हिमाचल प्रदेश 71 में। ठीक है, उसके अलावा मणिपुर बनता है 72 में, त्रिपुरा भी आपका 72 में, सिक्किम ये बनता है आपका कब, सिक्किम जो बनता है आपका बनता है 1975 में। ठीक है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हम लोग सिक्किम को भारत में मिलाते हैं और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक नया राज्य बनाया जाता है। मिजोरम 87 में, अरुणाचल भी 87 में बनता है, गोवा की स्थापना भी 1987 में की जाती है। छत्तीसगढ़ इसकी स्थापना सन 2000 में की जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के बनता है। उत्तराखंड जो है सन 2000 में बनता है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। झारखंड भी सन 2000 में बनता है, बिहार से अलग होकर बनता है। ठीक है, बाकी तेलंगाना मैंने आपसे बताया कि सन 2014 में बनता है। ये किससे अलग होकर बनता है तेलंगाना आपका, यही आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। ठीक है, चलिए यहां पे एक बात याद रखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को बनता है। यहाँ पे डेट भी कभी कभी पूछता है तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को बनता है। और छत्तीसगढ़ के बाद एक डेट में आपको यहाँ पे और लिखा देता हूं, उत्तराखंड। उत्तराखंड बनता है आपका 9 नवंबर को, सॉरी ये छत्तीसगढ़ आप 1 नवंबर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 1 नवंबर लिख लो। ये उत्तराखंड आपका बनता है 9 नवंबर को और झारखंड आपका बनता है 15 नवंबर को। इसकी कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि पता तो सबको है कि सन 2000 में बन गया, लेकिन पता है भैया इसकी क्रोनोलॉजी लगा दो। 15 नवंबर को ही झारखंड में जो है झारखंड दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट का क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। अगर नहीं याद होता है तो CUG से याद रख लीजिएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक सरकारी नंबर मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग COG नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे तो एक ऑफिशियल नंबर आपको मिलता है, उसे हम लोग CUG नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों राज्यों के गठन की क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कभी कभार। ये पूरा का पूरा हमने फील्डिंग सेट कर दी है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। ये बातें आपको जो है आपके नोट्स में और यहाँ मिल जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी क्रोनोलॉजी पूछता है कभी कभी, क्रोनोलॉजी के साथ साथ जो मैंने आपसे बताया कि कौन सा कमीशन बना है, कहां से बना है। ठीक है, चलो ये सारी बातें जो आपको क्विक रिवीजन नोट्स में दे रहा हूं पॉलिटी का, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। जितनी बातें मैं आपको बताता हूं, यहाँ पढ़ाता हूं, ये सारी बातें आपको मात्र 57 पेज में है। इसको प्रिंट कराने पर 25-30 पेज में आएगा और बाइलिंगुअल है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो आप चाहे जिस भाषा के भी आप हो, आपको दोनों भाषा में ये चीजें समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे हर एक चीज जितना भी आपकी परीक्षा के काम की चीज है पॉलिटी से संबंधित, सब मैंने दे दिया है। बारी बारी से हर विषय की चीज आपको मिलती जा रही है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। हर टॉपिक का जो है यहाँ पे कवरेज आपको मिलेगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें छूटा हो। जो इसमें छूटा है वो सब मैं ऐड करा करके आपको अपडेटेड भी आपके बैच में देता जा रहा हूँ। ये कहाँ मिलेगा आपको, अगर आप किसी बैच में हैं तो बैच के अंदर मिल रहा है। सिर्फ आपको ये टॉपिक चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ यही नोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे तो देखिए हर चीज यहाँ टू दी पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको आराम से पढ़िएगा, किन स्टेट का कब निर्माण हुआ, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस नोट्स में लिखी हुई, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी परीक्षा देनी हो, चाहे आप UP PCA देना चाहते हो, वनडे एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी परीक्षा देना चाहते हो, तो अगर आप हमारे बैच में जुड़ते हो तो बैच मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ यही नोट्स चाहिए कंटेंट वाला के कारण, तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, उस सेक्शन में GS का ये कंटेंट बैच आपको दिखाई पड़ेगा, जहां हम लोग हर सब्जेक्ट का इसी तरह आपको नोट्स देंगे।
मात्र इसकी फीस 249 होगी और ये बैच आपके पास रहेगा, आराम से आप प्रिंट आउट करा करके इसको पढ़ सकते हैं, जिसकी फीस 249 होगी। यहाँ पर डेमो भी है, मैंने आपको डेमो दिखा भी दिया। सिर्फ किवारन ही नहीं, हम लोग इसमें आपको 1 साल का करंट अफेयर का भी नोट्स देने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सीरीज के साथ। 15 मिनट का शो रोज 11 बजे होता है। धन्यवाद।